हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ योर मॉडुलस इनइक्वालिटीज़। ठीक है, आई थिंक होप सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉडुलस के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर मैं लिखूँ मोड ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या है। तो इन जनरल हमने पहली क्लास में शायद बात कर ली थी कि इसका मतलब ये नहीं होता, प्लस माइनस मोड एक्स ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मोड एक्स का मतलब क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं एक्स जब when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। यानी मोड ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ होता है। क्या कंडीशंस होती है कि जब x पॉजिटिव होगा तब हम उसको x लिखेंगे और x जब नेगेटिव होगा तब हम उसको माइनस x लिखेंगे। चीज़ें क्लियर? और ये इक्वलिटी का साइन आप ऊपर नीचे कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है, तो जीरो पे ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इक्वलिटी का साइन आप नीचे कर सकते हो या ऊपर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो एग्जैक्टली हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। पहली चीज क्लियर? होप सो क्लियर। द सेकंड पॉइंट इज कि मोड ऑफ एक्स, किसी भी टर्म का आपने मोड लिया वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब x की बजाय मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। अगर मैंने किसी टर्म के बाहर मोड लगाया है तो वो हमेशा ही क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी वो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 होगा। तो बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव होगा हमेशा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी तो होता है ना, 0 इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड 0 होगा, आप ऐसे इस चीज़ को बोल सकते हो, तो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैंने लिखा मोड ऑफ -5, मेरा आंसर होगा सर 5। मोड ऑफ -1, मेरा आंसर होगा सर 1। मॉड ऑफ 2, दिस इज सिंपली 2, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, साइन को भूल जाओ, बस जो नंबर है उसको पॉजिटिव। तो मोड किसी भी नंबर्स का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल, होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं आपको दे दूं, सिंपल सी चीज है कि मैंने बोला मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो मुझे सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन बोल दो कि पहला मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि सॉल्व दिस। मोड एक्स इक्वल टू 5 है, सॉल्व करने का मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा तरीका है। तो मुझे दिख रहा है सर x की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो या -5 हो, क्योंकि मोड ऑफ 5 भी 5 होगा और मोड ऑफ -5 भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो दोनों x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सिंपल, क्लियर। और यहाँ से एक मेरा इन जनरल रूल बन के निकल जाता है कि अगर मुझे मोड ऑफ x इक्वल टू कोई भी एक नंबर a मिलता है, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, a क्या है मेरा, एक पॉजिटिव नंबर है, देन x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस a होके निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं, प्लस a एंड माइनस a मैं लिख सकता हूं। होप सो चीजें क्लियर। ठीक है, तो मोड x इक्वल टू 5 है, इसका मतलब मैं इसको 5 और -5 लिख सकता हूं। तो इन जनरल मैंने ये वाला रूल बना दिया कि अगर ऐसा होता है तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूं, जहां पे a एक पॉजिटिव नंबर होगा। होप सो चीजें क्लियर, ये भी क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास कि अगर इसी तरीके से मैं ले लूँगी, मान लो x² - 1 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मान लो ये मैंने एक टर्म ले ली। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, सो x² - 1 का मोड है इक्वल टू, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा। अब एक चीज याद रखना कि बार बार मैं सिर्फ मोड x पे फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो इस मोड x को लेकर ऐसे चलना है आपको कि दिस इज एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मोड के अंदर, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं ये चीजें क्या कर रहा हूँ, ये जनरल चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ x की बजाय मेरे पास x² - 1 है और इसके बाहर मोड है, यानी ये जो मोड के बाहर, ये मोड के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x² - 1 जो है वो +-2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये, जैसे मैंने बोला मोड ऑफ x इक्वल टू a, तो x क्या होगा, +-a हो सकता है। सिमिलरली दिस होल टर्म मीन्स इस मोड के अंदर कुछ भी, और याद रखने के लिए आप सिंपली बोल सकते हो कि किसी भी एनीथिंग, मोड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू, अगर a मिलता है तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है ये +-a के इक्वल होगी। ठीक है, इन जनरल याद करने के लिए तो सेम मैंने लगा दिया कि अंदर जो भी था वो +-2 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ कि मुझे क्या क्या मिलेगा, x² - 1, एक बार मैंने इसको +2 लिख दिया और दोबारा मैंने लिख दिया x² - 1 इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो, 1 उधर जाएगा तो x² हो जाएगा सर 3, और यहाँ से x² जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर -1। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या x² कभी भी -1 हो सकता है, जैसे मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
किसी भी टर्म का स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बचा ये, तो यहाँ से मुझे सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो ये मेरे क्या होंगे, इस टर्म के लिए आंसर होंगे। सिंपल है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने सीखी कि मोड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ गलत है, इसका मतलब ऐसे होता है। मोड ऑफ x का मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब x की बजाय मैंने बोला कुछ भी ले लो, एनीथिंग, देन यू कैन ड्राइव दिस लाइक दिस। चीज़ें क्लियर, होप सो क्लियर, ठीक है। एंड देन हमने इक्वालिटीज पे बेस्ड कि मोड ऑफ x इक्वल टू अगर 5 है तो x की वैल्यू गई 5 माइनस 5, तो उसको हमने जनरलाइज किया और उस पे बेस्ड हमने एक जनरल क्वेश्चन देखा, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि हमें ऐसा ही क्वेश्चन मिले कि मोड ऑफ x इक्वल टू 5 मिले, हमें चीज़ें ऐसी मिल सकती है और ये भी टर्म और बड़ी हो सकती है, मे बी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में भी टर्म्स अलग अलग मुझे मिल सकती हैं, ठीक है। तो होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने बोला कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यही चीज़ आप मोड में भी कर सकते हो कि कई बार आपको मान लो ऐसे दे दिया जाए कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू -2, मुझे ये गिवन है और इसने बोला है सॉल्व, मुझे इसको सॉल्व करना है या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि सर मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 और पॉजिटिव होगा, यानी 0 और 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, क्या यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए -2? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा, दिस इज नो सॉल्यूशन, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। इस बात को ऐसे लिख दो या लिख दो x बिलोंग्स टू 5, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो होप सो इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक सारे पॉइंट्स मेरे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मोड x, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, जैसे मैंने लिखा मोड x, ठीक है, ये मुझे क्या देता है, ये मुझे डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ये जो वैल्यू मोड x आएगी ये मुझे डिस्टेंस देगा, किससे? अगर मेरे पास लिखा है सिर्फ मोड x तो बोलूँगा ये मुझे डिस्टेंस दे रहा है, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और वी कैन से 0। मतलब क्या है, कहाँ से 0 कहाँ ले रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सर नंबर लाइन के ऊपर। ये नंबर लाइन होती है, कहीं पे मेरा यहाँ 0 होगा, इधर 1 2 3 4 एंड शो ऑन। इधर देखोगे तो -1 -2 -3 एंड शो ऑन, ऐसे नंबर होते हैं। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये, ध्यान से समझो, मैंने लिखा, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, हमने 3 ले लिया मैंने 1 मिनट के लिए, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है कि 3 यूनिट डिस्टेंस, कहाँ से, 0 से। तो ओरिजिन जो है 0 से, यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया और ये हो गया 3 यूनिट्स। यस सुनो, यस, मतलब ये बात कर रहा है इस वाले डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो ना, लेफ्ट साइड में भी जाओगे तो यहाँ पे भी 3 यूनिट डिस्टेंस का मतलब है -3। ये सुनो, ये 2 पॉइंट है जिनका डिस्टेंस 0 से कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो इसलिए हम बोलते हैं x की वैल्यू क्या क्या आई मेरे पास, +-3। क्या यही नंबर लाइन पे? ये सुनो, दैट्स सिंपल। यहीं पे मैं अगर लिख दूं कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 7 है, इसका मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, 7 यूनिट डिस्टेंस, तो ये कहीं यहाँ जाके आएगा। और सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस बिकम -7। तो हम बात कर रहे हैं इस डिस्टेंस की, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 7 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इसलिए हम बोलते हैं मोड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, +-7। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्टेंस होता है। पहली चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर ये x-1 लिखा हो तो क्या होगा। मान लो x-1 इक्वल टू 2 लिखा है, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस। आपने बोला मोड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम 0। बट अगर मुझे x-1 का मोड लिखा हो तो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, इन जनरल मैं करता हूं कि अगर ये x-a कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर, x- जो भी टर्म यहां पे होगी, तो जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू लेट बी इट इज b, तो ये b यूनिट डिस्टेंस होगा। ये तो मुझे डिस्टेंस ही देगा, बट कहां से देगा वो मुझे बताएगा ये, फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस की बात कर रहा होगा। जैसे ऊपर वाला देखो, इसने बोला x-1 इक्वल टू 2, यानी x माइनस के बाद क्या है 1। इसका डिस्टेंस कहां से सर, 1 से। कितने यूनिट है सर, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जाओगे तो इस तरफ तो ये पॉइंट आएगा 3, और इस तरफ जाओगे तो 1 2, यानी ये पॉइंट आएगा -1। यानी मेरी x की वैल्यूज क्या क्या आनी चाहिए, -1 और 3 आनी चाहिए, ठीक है। ये सुनो, यस, चेक कर सकते हो आप। -1 रखो, -1 माइनस का 2 मोड करोगे तो आ जाएगा प्लस का 2। 3 रखोगे, 3 - 1 2, और मोड ऑफ 2 इज 2, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो यहां पे जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट से ये डिस्टेंस बताता है किसका,
ठीक है, जो भी मेरी x की वैल्यूज होगी उसका डिस्टेंस बताता है फ्रॉम दिस पॉइंट, और कितने यूनिट डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। दैट्स सिंपल। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं कि मोड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 7 लिखा, तो इसका मतलब 5 जो नंबर लाइन पे 0.5 होगा उसका 7 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में। तो राइट में जाओगे तो क्या आएगा 12, और लेफ्ट में जाओगे तो 7 यूनिट डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये 2 पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस 7 यूनिट होगा फ्रॉम 0.5। चेक कर सकते हो, 5 + 7 करोगे तो 12 पे पहुंचोगे, 5 में से 7 माइनस करोगे तो -2 पे पहुंचोगे। दिस आर द पॉइंट्स। तो ये मुझे डिस्टेंस देता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो होप टू क्लियर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं फिर। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो अब नेक्स्ट चीज़ देखो। तो अभी तक तो बात हो रही थी सिर्फ इक्वलिटीज़ के बारे में, ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जितने भी नंबर लाइन पे मैंने नंबर लिखे, ठीक है, अगर मैं उनका मोड लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, दिस इज 1, और 1 का मोड क्या होता है 1, 0 का तो हमेशा 0 होता है, 2 का 2 ही रहता है, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 एंड 7 का 7, सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका मोड सेम एज इट इज वही नंबर मिलेगा। बट इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर, -1 का मोड 1, -2 का 2, -3 का 3, -4 का 4 एंड 5 एंड सो ऑन। यानी सभी नेगेटिव नंबर्स का भी साइन हटा दो तो उसका मोड मिल जाता है, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, जितना मैं यहाँ से 0 से यहाँ गया उतना ही मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मोड हमेशा क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। होप सो क्लियर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि अब अगर मुझे ऐसे मिले मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस टाइप की क्वेश्चन। अभी तक हम बात करते हैं सिर्फ इक्वालिटीज़ के बारे में, अब हम बात करेंगे इन इक्वालिटीज़ के बारे में। तो फर्स्ट टाइप आपको मिलता है कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं कि मोड ऑफ x इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, सर ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस, यानी मैं बात कर रहा हूं सर 0.3 और -3 के बारे में कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है, और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस भी 3 हो गया एट 0.3 एंड -3। बट मुझे 3 से ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, 3 से ज़्यादा चाहिए। तो सर ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट हुआ, इससे ज़्यादा मतलब इसके आगे जाना पड़ेगा, यानी मैं बात कर रहा हूँ इससे ज़्यादा मतलब इस वाले एरिया के बारे में, इस वाले रीजन के बारे में। सिमिलरली फ्रॉम 0 to 3 ये 3 यूनिट डिस्टेंस हुआ, और इसके आगे की बात बोलूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एरिया की। यस सुनो, यस। तो इसके लिए मुझे समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। अब चाहो तो वैल्यूज भी अलग अलग पुट करके देख सकते हो, ठीक है, एक बार जनरलाइज करने के लिए, फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे, फटाफट से करोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट बिफोर दैट हमें सीखना है कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज समझ में आ रही है ना, मोड x इक्वल टू 3 था, मुझे 3 से बड़ा चाहिए, मोड x मस्ट भी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्टेंस 3 तो यहाँ तक था, इससे कम कुछ भी लोगे, मान लो मैंने 2 लिया, 2 यहाँ रख दिया, मोड ऑफ 2 इज 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये ट्रू है, नहीं सर ये गलत है, ठीक है। और कोई नंबर लो, 1 ले लो, 1.5 लो, कुछ भी लो, आप यहाँ कुछ भी रखो, इट इज ऑलवेज लेस देन 3, मतलब ये ट्रू नहीं होगा। बट 3 से बड़ा होगा तो हमेशा ये ट्रू होगा, ठीक है। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड मुझे यहाँ क्या पता लग रहा है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सर 3 से बड़ा डिस्टेंस 2 कंडीशन में हो सकता है, जब 0 से 3, इस 3 के मैं राइट में जाता जाऊं, यानी 3 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो एक सॉल्यूशन मुझे ये मिलता है कि इसके लिए मेरे सॉल्यूशन सर हो सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, और ग्रेटर बोला है मैंने, तो 3 यूनिट डिस्टेंस नहीं, 3 से ज़्यादा चाहिए मुझे, तो 3 के लिए ओपन इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन लेते हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सर, और पॉसिबिलिटीज ये है कि x जो है -3 से इस तरफ हो, क्योंकि ये 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया सर, और इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो इधर होता है -∞, यानी -∞ से मैं बोलूँगा -3, दैट्स इट, ओपन इंटरवल, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। तो ये मेरा अल्टीमेट आंसर है। हमेशा छोटा इंटरवल हम आगे लिखते हैं, तो हम इसी बात को लिख सकते हैं -∞ से -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। चीज़ें क्लियर, होप शो इट इज़ क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में, सिंपल सा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ कि मैंने बोल दिया कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू a, मान के चलना कि a पॉजिटिव होगा, मैं पॉजिटिव ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी मैंने क्या बोला, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a लेके चलना है मुझे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान से देखो एक बार कि मैंने लिख दिया मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन -3, 1 मिनट के लिख दिया, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, सर मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
ये 0 या 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर और 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। तो यहाँ तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, योर आंसर इज दिस, यानी x हमेशा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा नेगेटिव नंबर्स, जैसे मैंने बताया इक्वल टू में कि मैंने बोला मोड ऑफ x इक्वल टू -3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मोड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब मैंने बोला ग्रेटर देन, तो भाई ये नेगेटिव से तो बड़ा हमेशा ही होगा, तो x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि मोड ऑफ x इज लेस देन -3, देन क्या होगा, क्या ये किसी भी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? सर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर इज नो सॉल्यूशन और x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। चीजें क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक चीज और मैं कर सकता हूं यहाँ पे, अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अगर मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाई चांस मैंने अगर यहाँ पे 0 लिख दिया तो अब यहाँ पे एक कंडीशन पॉसिबल है सर, इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि x 0 से छोटा है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन x इक्वल टू 0 हो सकता है, यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। चीजें क्लियर होगी? ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ, वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम क्या बोल रहे थे, कि इसी चीज़ को मैं अगर जनरलाइज करना चाहूँ कि मुझे मिले मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो मैं सिंपल से लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x कहाँ बिलोंग करेगा, मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग करेगा सर -∞ से लेकर के इसका माइनस यूनियन a टू ∞। ठीक है, देखो मैंने ध्यान से मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 लिखा मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है या तो -3 से छोटा होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका वैसे कर सकते हो आप कि x इज ग्रेटर देन किससे, a से बड़ा होना चाहिए, एंड x इज स्मॉलर देन -a, और ये दोनों टर्म मेरी चलेगी। x की वैल्यू आप a से बड़ी ले लीजिए या -a से छोटी ले लीजिए, तो मेरा आंसर होगा। तो इस बात को आप ऐसे लिखो, इस बात को आप ऐसे लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें क्लियर? सो दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, समझ में आ गया, जनरल हो गया ना। तो चलो इसमें बेस देखो कि अगर मुझे मिले मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, मैंने लिख दिया, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, फटाफट से सीधा सा है सर, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -5 यूनियन 5 से ∞, सिंपल। ठीक है, मुझे बोलते मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन लेट मी इज 7, क्या बोलोगे? सिंपल है सर, x बिलोंग करेगा -∞ से -7 यूनियन 7 टू ∞। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, चीज़ें समझने में टाइम लगा, लेकिन करने के बाद विद इन ए सिंगल सेकेंड आप आंसर लिख सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। ओके, अब बात ये आ सकती है कि सर हमेशा ग्रेटर देन तो नहीं मिलेगा, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन और आ जाए तो, कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि इसका डिस्टेंस जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ 3 भी हो सकता है, इसका मतलब 3 भी आ जाएगा इसके अंदर, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे ये a पॉइंट जो है इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा दूं तो यहाँ पे बस 5 और -5 पे दोनों पे क्लोज इंटरवल लगा दो, यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो 7 और -7 दोनों पे क्लोज इंटरवल लगा दो, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, यानी मैंने बोला कि डिस्टेंस जो है वो 7 और 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 हो सकता है क्या? हाँ, तो 7 इंक्लूड कर दो। सिर्फ ग्रेटर देन बोला तो 7 नहीं हो सकता, 7 से बड़ा ही चाहिए, तो 7 इंक्लूड मैंने नहीं किया। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये वाला पोर्शन हटाओ, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब एक चीज फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिस मोड ऑफ x मीन्स एनीथिंग। ठीक है, x मीन्स एनीथिंग, तो हमेशा मुझे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी मिलेंगे कि मोड ऑफ x इक्वल टू 5। ये मुझे ऐसे दे सकता है कि मोड ऑफ x -2, ये प्लस भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेट बी इट इज 3 कर दिया मैंने, ये मुझे गिवन है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। कैसे करोगे? तो पहला दिमाग में मेरे यही आना चाहिए, ये वाली चीज जो मैंने अभी अभी पढ़ी। दिस इज सॉरी, एक बार मैं वापस से लिख देता हूं इसको कि सर ऐसा अगर है तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, यस नो? यस, यानी x इसके बीच में होना चाहिए, या फिर इसी बात को लिखने का ये वाला तरीका है। ठीक है, तो जब मैंने क्लोज इंटरवल लगाया तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगाते हैं ना साथ में, क्योंकि x की वैल्यू a और -a भी हो सकती है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे।
ठीक है, यानी मेरे पास दो कंडीशन है कि x माइनस टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए और या तो किससे बड़ा हो जाए, 3 से बड़ा हो जाए। मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब है x की वैल्यू या तो a से बड़ी हो, बराबर हो, या फिर क्या हो सकता है कि x माइनस टू जो है वो लेस देन इक्वल टू -3 हो जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। नाउ सॉल्व देम। तो यहाँ से -2 उधर लेके जाओगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहाँ से मुझे मिलेगा -2 उधर जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू -1। ये वैल्यू जा रही है मेरे पास, ठीक है, यानी x 5 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो अब इस बात को आप ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर अगर मैं कॉमन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, -1 से छोटा मतलब -∞ से लेकर -1 तक की बात हो रही है, यूनियन 5 से लेकर बात हो रही है आपकी 5 से बड़ा मतलब ∞ तक। नंबर लाइन पे देख सकते हो अगर चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो -1 उससे छोटा, कहां जा रहे हो आप, -∞ की तरफ, 5 और उससे बड़ा मतलब कहां जा रहे हो, +∞ की तरफ। दैट्स योर आंसर। चीजें क्लियर। एक और देखो, अगर मुझे मिले x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मुझे ये मिल गया x² - 8 मोड है उसका और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या क्या चीजें हो सकती है पॉसिबल। सर एक हो सकता है x² - 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² - 8 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। ये दो चीजें पॉसिबल है, सॉल्व देम। -8 उधर जाएगा, ये हो जाएगा x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और यहां से क्या मिल रहा है, x² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 प्लस का, ठीक है, सॉल्व देम। अब देखो इस चीज को सॉल्व करने का फिर से दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हो, या लीनियर वाला, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि यहां से डायरेक्टली मैं आंसर बता सकता हूं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, अगर उसके रूट मुझे मिलते हैं अल्फा बीटा, उसके रूट क्या मिलते हैं मुझे, अल्फा बीटा, क्या ये दोनों ही मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। सर बिल्कुल है, x² मिल रहा है तो बिल्कुल है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे मिलता है ax² + bx + c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट यानी x की वैल्यूज कहां कहां लाई करेगी। सर जो भी इसके रूट है -∞ से लेकर के -α, ठीक है, छोटे वाला रूट यूनियन बड़े वाला रूट एंड अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने इक्वल टू भी बोला है तो इन दोनों के साथ क्लोज इंटरवल, सिर्फ ग्रेटर देन होता तो मैं लगाता ओपन इंटरवल, ठीक है। और यही चीज अगर लेस देन होती कि ax² + bx + c अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होता तो मेरे सॉल्यूशन होते इन दोनों रूट्स के बीच में, यानी अल्फा टू बीटा। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। ये चीज पढ़ी हमने, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। 9 को इधर ले जाओ या फिर डायरेक्टली इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रूट क्या है इसके, सर मुझे दिख रहा है 3 और -3, इसके रूट क्या है सर, √7 और -√7, ये दो रूट हो सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ग्रेटर देन, तो इसका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, इसको जनरलाइज करके भी लिखवा दूंगा, ठीक है। ग्रेटर देन बोल रहा है यानी मेरा रूट क्या कहां से कहां तक होनी चाहिए, सर -∞ से लेकर के -3 तक, यूनियन 3 टू लेकर ∞ तक। अब फिर से इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल ही लगाना। चीज़ क्लियर, होप शो क्लियर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंटरवल में हमेशा पहले छोटा रूट लिखा जाता है, बाद में बड़ा लिखा जाता है, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। ये 3 को इधर और -3 को इधर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फिर तो सब कुछ ले लिया तुमने। इसको देखो ध्यान से, लेस देन वाला आ रहा है तो सेकंड लगेगा, मतलब इसके -√7 से लेकर के √7 तक होगा। पहला एलिमेंट जो है इंटरवल का हमेशा छोटा होता है सेकंड से। तो बस ये दो रूट आ गए। अब इन दोनों के बीच में क्या था, और यानी या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, इसका मतलब इन दोनों का हो जाएगा यूनियन, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। होप इट इज क्लियर। तो तीनों को इकट्ठा लिख दो रीअरेंज करके, दैट्स योर चॉइस। तो इसी बात को देखो, एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, या फिर इसी चीज को मैं अगर दोबारा बताना चाहूँ आपको कि मुझे मिलता है x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a², ठीक है, ऐसी कुछ टर्म मिलता है। जैसे यहाँ पे दिस 9 इज 3², ग्रेटर देन अगर मिलता है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, सर -∞ से लेकर के -a क्लोज इंटरवल यूनियन a से लेकर के ∞ तक। चीजें क्लियर। इक्वल टू का साइन ना हो तो इस क्लोज इंटरवल को ओपन इंटरवल कर देना। सिमिलरली अगर मुझे मिले x² इज लेस देन इक्वल टू a², देन वी कैन से x बिलोंग्स टू -a to a, द क्लोज इंटरवल।
दैट्स इट, ठीक है। तो इस बात को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से समझ लो, चाहे ऐसे डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। सो होप शो दिस इज क्लियर, ठीक है भाई, हो जाएगा, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अभी तक हमने किसकी बात की? हमने बात की सर व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हमने बात नहीं की किसकी? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। इसके बारे में हमने नहीं सोचा अभी तक, इसका क्या होगा, ठीक है। तो फिर से एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, देखो मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है सर? इक्वल टू 2 का मतलब है डिस्टेंस जो है, यानी एक्स क्या है? एक्स वो वैल्यू है जिसका डिस्टेंस 0 से कहां तक होना चाहिए? 2 तक। मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से कम चलेगा, लेस देन 2 और इक्वल टू 2। 2 डिस्टेंस यहां तक भी हो सकता है, तो इससे कम होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो अब देखो 0 का 2 यूनिट डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है सर? 0 से लेकर 2 तक और 0 से लेकर -2 तक, यानी इसकी वैल्यू कहां आ सकती है? इसकी वैल्यू सिर्फ पॉसिबल है सर जब x बिलोंग करेगा -2 से लेकर 2 तक। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? -2 से लेकर 2 तक। ट्राई करके देखो, मैंने 1 रखा, मॉड ऑफ 1 इज 1, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सर। -1 रख के देखो, -1 का मोड 1 होता है, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर रहा है? -2 से इधर आ जाओ, -3 रख के देखो, -3 का मोड होता है सर 3 और 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो गलत है। इस साइड जाओ, रखो 4 रख के देख लो, 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, कैसा पॉसिबल है सर? नहीं है। तो इसका मतलब इसके रूट कहाँ आएंगे? इसके बीच में आएंगे। अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दो, बस, दैट इज द डिफरेंस। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो 2 चीजें पढ़ ली ना हमने, ठीक है। पहला जनरलाइज किया कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब क्या है? रूट बाहर होंगे, यानी जो भी पॉइंट आपने लिया -a एंड a, अगर मैं बोल रहा हूं a के बारे में, ठीक है, तो -a और a आएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेटर देन, तो मेरे सॉल्यूशन कहां होंगे? इसके बाहर और इसके बाहर। अगर मैं बात कर रहा हूं लेस देन इक्वल टू, तो सॉल्यूशन कहां होंगे? यहां पे होंगे। इक्वल टू होगा तो दोनों को इंक्लूड कर दो, इक्वल टू नहीं होगा तो दोनों को हटा दो, दैट इज दिस, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। तो अब फटाफट से देखो, मुझसे बोला जाए कि x इज लेस देन 5, बताइए, सॉरी मॉड ऑफ x तो बताई दोगी, बताए हुए, मॉड ऑफ x इज लेस देन 5, आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल है सर, x बिलोंग्स टू -5 से 5। x इज लेस देन इक्वल टू 7, मेरा आंसर क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू -7 to 7, दैट्स इट, ठीक है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो 1 मिनट इसको हटा दूं। देखो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे गिवन है, लेट बी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन इक्वल टू 2, मान लो ये गिवन है, ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, बताइए क्या आएगा सर? लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर -9 जो है इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, किसके? -2 से 2 के बीच में, यही होता था ना। मैंने अभी यही पढ़ा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अगर a है, तो इसका मतलब x जो है वो -a से a के बीच में होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी बात को बोल दूं, x बिलोंग्स टू -a to a, ठीक है। दोनों बातें एक ही, आई थिंक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? एक तो आप जनरली इसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ, जैसे जो क्वेश्चन हम ग्रेटर देन वाले कर रहे थे ना, वहाँ पे हम और लगा रहे थे, यूनियन के यूज कर रहे थे। यहाँ क्या होगा? यहाँ इसने बोला कि -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, एंड 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वहां पे क्या था? कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो काम चल रहा है, बट यहाँ पे दोनों होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसी बात को मैं लिख सकता हूं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x स्क्वायर -9 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 एट द सेम टाइम। वो -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। नाउ सॉल्व दिस, इसको करोगे तो क्या आएगा? 9 इधर आएगा, दिस बिकम 7 इज लेस, यानी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7। एंड यहां से मुझे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है सर x स्क्वायर इज स्मॉलर देन 9, उधर जाएगा तो 11। ये 2 चीजें मिल गई। अब मुझे बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? सर x स्क्वायर जो है 7 से बड़ा है, 7 को लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर। तो ये चीज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, यानी ये बोलता है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए? x कहां से कहां तक होगा? सर ये होना चाहिए ग्रेटर देन है तो -∞ से लेकर के -√7 तक, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन कहां से?
√7 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आएगा इसका आंसर। इसका आंसर बताओ, स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब x किसको बिलोंग करेगा? सर x बिलोंग करेगा -√11 से लेकर के 11 रूट तक, ठीक है। और इक्वल टू है सॉरी तो आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो एक बार इंटरवल लगा के थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना क्या हो रहा है, क्लोज आएगा कि ओपन आएगा। सिंपल है। तो 11 को मैंने फिर से लिख दिया √11 का स्क्वायर। तो ये मैंने जनरलाइज करके अभी बताया था। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है ना, इसने मुझे दिया ये और ये में से कोई एक हो, और इन दोनों के बीच में एंड का साइन है। तो अब ये बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन, यानी एट द सेम टाइम x की वैल्यू ये होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। एंड आ जाए तो क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो देखो लेने का तरीका सिंपल सा नंबर लाइन है, ठीक है। इनिशियली जो मैंने इंटरसेक्शन यूनियन सिखाए थे इसी पर्पज के लिए आपको बताया गया था। अब देखो -8 टू -∞, तो -∞ तो कोई बात नहीं भाई, और -√7 कहीं यहाँ होगा, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए, √7 मेरा होगा कहीं यहाँ पे, एंड फ्रॉम हेयर टू इन्फिनिटी। ये मेरे रूट आए हैं पहले के, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चाहो तो इनको अलग से करके लेट भी मैंने कुछ ऐसे करके दिखा दिया इसको। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? इस वाले के साथ, -√11 से √11 तक। तो ये माइनस का √7 है, तो मतलब माइनस का √11 कहीं यहाँ आना चाहिए इसके बाद। सिमिलरली √11 जो है वो इसके बाद ही आएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मेरा सोल्यूशन जो है वो ये होना चाहिए। किसने बोला? सेकंड वाले ने। इस वाले ने बोला ये होना चाहिए और इसने बोला इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन टर्म चाहिए। तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? सर यहाँ से लेकर ये एक वाला कॉमन है दोनों में, और ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा? यही होगा। अब देख लो -√11 है ना सोल्यूशन में, यस। तो दिस इज -√11 टू -√7। तो एक सोल्यूशन ये हो गया, यूनियन क्लोज इंटरवल दोनों में, ये वाला, यानी सॉरी 70 लिख दिया मैंने, √7 टू √11। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो इसी पे बेस्ड। तो होप सो चीजें क्लियर हो रही है। लेट इट इज x डिवाइड बाय x - 1 इज ग्रेटर देन 3। ये मुझे क्लियर है। तो पहले मैंने मोड देखा ग्रेटर देन 3 है, स्मॉलर देन 3 ले लेते हैं। ग्रेटर देन वाले कर चुके हैं, स्मॉलर देन वाले कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, जो भी मोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वो या तो 3 से छोटा होना चाहिए, एंड या फिर क्या होना चाहिए, या फिर वो एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन -3। यही होता है ना, यस और नो, ठीक है। याद आ गया? मॉड ऑफ x इज स्मॉलर देन a का मतलब है x मस्ट बी ग्रेटर देन -a एंड स्मॉलर देन a से छोटा होना चाहिए और -a से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। और बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। नाउ सॉल्व देम। अब ये इस टाइप की इनइक्वालिटीज मैंने सॉल्व करनी सीखी है क्या? सीखी है सर, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। तो पहले इसको 0 बनाओ, इस 3 को उधर ले जाओ, 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 इज स्मॉलर देन 0। सॉल्व दिस, x - 3x + 3 होल डिवाइड बाय x - 1। सॉल्व इट, यू गेट माइनस का 2x प्लस का 3 एंड डिवाइड बाय x - 1 एंड दिस मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहला काम सर, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। यहाँ तो है, यहाँ बनाना है। इस माइनस को बाहर निकालो तो ये माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, नंबर लाइन बनाओ फटाफट से। यहाँ से रूट मिल रहा है सर 1, x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। यहाँ से रूट मिल रहा है, क्या मिलेगा? 3 उधर जाएगा, 3/2, तो ये मिलेगा 3/2, ठीक है। ग्रेटर देन बोला है तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मतलब मेरी सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला सॉल्यूशन है मेरा और ये वाला सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आया वो आया सर -∞ टू 1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। और ओपन इंटरवल ही आएगा क्योंकि बात पहले तो इसने लेस देन की ही की थी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन ये आ गया, एंड अब इसका सॉल्यूशन जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो -3 को उधर लेके आओ, ये हो जाएगा +3, और दिस इज ग्रेटर देन था 0, ठीक है। सो नाउ सॉल्व दिस। तो ये x हो जाएगा 3x मतलब 4x - 3 डिवाइड बाय x - 1। होप सो इतना सॉल्व कर सकते हो। फिर से नंबर लाइन बनाओ, इसके रूट आ गया सर 1 एंड द सेकंड वन इज 3/4। 3/4 मीन्स स्मॉलर देन दिस, ठीक है। दिस इज 3/2 मीन्स ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है मतलब छोटा है इससे। सो नाउ फिर से ग्रेटर है तो इसके सॉल्यूशन कहाँ कहाँ होंगे? सर 1 से बड़ा मतलब ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से यूनियन ये होगा -∞ से 3/4,
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन के लिए एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दो सबको, ठीक है। तो इसका तो प्लॉट है पहले से, इसने बोला है 1 to infinity, 1 to infinity मतलब यहाँ से लेकर के इस तरफ जाएगा, और ये बोल रहा है -∞ से 3/4। 3/4 कहाँ होगा? 1 से छोटा, ठीक है। तो मतलब ये कहीं यहाँ होगा 3/4, 1 से छोटा है और यहाँ से लेकर के -∞ तक। कॉमन क्या है इन दोनों में? जो कॉमन है उसको लिख दो। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर -3/4 से नीचे ये इधर ये भी जा रहा था, ये भी जा रहा था, तो ये पूरा हो गया, यानी -∞ से लेकर के -3/4 रहेगा एक तो दोनों में। और राइट हैंड साइड में मैं देखूंगा तो ये 1 से जा रहा है या 3/2 से जा रहा है, तो 1 की बजाय यहाँ पे आ जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी तक। दोनों में कॉमन, क्योंकि 3/2 से बड़ा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, दोनों में कॉमन क्या है? 3/2 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या हुआ? चीज़ समझ में आ रही है? ये 3/4 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3/4 से छोटे वाला चलेगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? 3/4 से छोटा। दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक इट्स वेरी 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 सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अभी तक जितनी भी चीज़ें करवाई गई वो क्लियर है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन चीज़ों पे बेस्ड, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस होंगे इनमें रिलेटेड। तो ये जो बेसिक था मॉडुलस फंक्शन का वो रेडी है, ठीक है। इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं हमारे, ठीक है। थोड़ा लेंथी होगा तो हम एक और लेक्चर उसके लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये मॉडुलस का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो एक लेक्चर और हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। एक क्लास मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता क्लास, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जब मैं करवाने जाऊँगा तो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है क्लास, तो बेटर है कि आप पहले इस पर फोकस करें। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देन इट्स मच बेटर। इस वीडियो को अच्छे से देखें, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप बेसिक ट्राई कर सकते हो ट्राई करें, एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एंड देन हम 1-2 बड़े क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, यूनियन इंटरसेक्शन मैंने जो लेना सिखाया है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कहाँ मुझे इंटरसेक्शन लेना है, कहाँ मुझे यूनियन लेना है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है, बाकी करेंगे कल। अभी के लिए थैंक यू।